जय साथियों, करेंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आपको बताते चले कि हम लोग पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। उसमें आज जुलाई 2023 का करेंट अफेयर्स चलेगा और शाम को आपको पता ही है कि बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स शाम को आता है, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जुलाई का ओवरऑल करेंट अफेयर्स का भी एक अलग प्लेलिस्ट होगा और बिहार स्पेशल का भी एक अलग प्लेलिस्ट होगा। उसे जाकर इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो अधीन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, इन्होंने 3 जुलाई को बोला कि आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र परिवर्तन के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में अब प्रत्येक साल मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं जिन्हें पारिवारिक समर्थन अब प्राप्त नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन अब शुरू कर दिया गया है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में कितना मेगावाट का होगा? तो 700 मेगावाट का होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व एवं संस्कृति को उजागर करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो हैं, वो गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखे हैं। गुजरात में भारत का पहला सहकारी एवं संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला ये रखे हैं गृह मंत्री जी, जिन्हें सहकारिता मंत्री के भी अतिरिक्त प्रभार है अमित शाह जी को। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों के से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का संयुक्त निवेश होगा, ये कहा गया है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसमें कहा गया है। कहाँ हुआ था स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन? गुरुग्राम कहाँ? तो हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारत के अगले 25 वर्ष को नाम दिया है अमृत काल। अमृत काल जो है उसको एक और नाम दे दिए हैं, कर्तव्य काल। नाम बदलने में तो कहना ही नहीं है, तो अमृत काल को एक और नाम दे दिए हैं, कर्तव्य काल। आगे, हरियाणा सरकार ने विद्युत और अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है, उनके लिए 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। जो भी दूर हैं या वो अविवाहित हैं, उनको अब मासिक पेंशन सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर उनका उम्र 45 से 60 वर्ष है, उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा का खोज किया गया है। उसका नाम है नेगलेरिया फौलेरी। इन नेगलेरिया फौलेरी से वहाँ एक लड़की की मौत भी हो गई है। नेगलेरिया फौलेरी है, क्या है? अमीबा है जो दिमाग खाने वाला अमीबा है। कहाँ? तो केरल में मिला है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक के चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य करने की घोषणा की है। अब ट्रक जाएगा, ट्रक जिस केबिन में ड्राइवर बैठते हैं वह वातानुकूलित होगा, एयर कंडीशन उसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पौधों को वैदिक काल में
के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। कहाँ खोला गया है? नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है। 7 क्षेत्रों में से बांट कर 7 ऋषि मुनियों के नाम पर इसे सबका अलग अलग नाम रख दिया गया है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक आयोजित किया, साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। कौन? तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ग्रामीण स्तर पर। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गाँव से की जाएगी। 50 गांव जम्मू कश्मीर के और 50 गांव असम से। इसका एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको देखा जाएगा कैसे कैसे क्या इस क्रियान्वयन उसको किया जाएगा, क्या रिजल्ट देता है। उसके बाद पूरे देश में इसे लागू करा जा सकता है। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दे दी। इसकी कुल लागत 1800 करोड़ है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। केंद्रीय सरकार एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांव में 1.5 लाख 1,50,000 मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। जो भारत चीन सीमा पर जो गांव बसाए गए हैं, भारत के द्वारा बहुत सारा गांव भी बसाया गया है दोनों को सीमा पे, तो वहाँ पे दूरदर्शन डिश कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा लगभग 1.5 लाख परिवारों को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली का, ये आबू धाबी में एक परिसर खोलेगा। मतलब आईआईटी जो है वो आईआईटी दिल्ली जो है आबू धाबी में एक परिसर खोलने का समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क मतलब खुल के पूछो नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। गुजरात, आगे देखिए नेक्स्ट में, गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय बनाया है वहाँ गुजरात में। वह 15 मंजिला है। इतना बड़ा ये है कि अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होने का इसे गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा कार्यालय इमारत। अभी तक के अमेरिका के पेंटागन था, वो दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय इमारत था। इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है सूरत डायमंड बोर्स जो बनाया है 15 मंजिला इमारत, जो रिकॉर्ड इसका अमेरिका पेंटागन को तोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अंशुमन झिंगरन मुंबई के उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के कितना वर्ष? 18 वर्ष के। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया। कौन? तो झारखंड के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। ये कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसके लिए एक विजन भी तैयार किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। कौन बन गया है? ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने कुईकांदखोंडी, ये जो भाषा है कुईकांदखोंडी,
इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है उड़ीसा कैबिनेट। कोई अब ऐसे पूछ देगा, कोई कंद खोंडी कहाँ का भाषा, तो उड़ीसा का भाषा। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक में लंबानी माने कढ़ाई से वस्तुओं जो निर्माण किया जाता है कि सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहाँ? हम्पी में। आगे नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की। इसकी कीमत 60 रुपये प्रति केजी होगा, जो 80 किलो पैकेट के लिए 55 रुपये प्रति किलो होगा। अगर आप 80 केजी इसको खरीदते हैं तो 55 रुपये पड़ेगा, अगर खुदरा में खरीदते हैं तो आपको 60 केजी पड़ेगा। ठीक है, भारत दाल ब्रांड इस पर सब्सिडी देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया। इससे ऐसे याद रखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में हो रहे बैठक में इसकी घोषणा की। कितना विपक्षी दल? 26 विपक्षी दल इंडिया बनाया है गठबंधन। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया। तो ऐसा आएगा कि G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही आता है। आगे लंदन स्थित कंपनी वनवेब ने गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के स्थापना के एक गांधीनगर में समझौता किया। इसका उद्देश्य है भारत के गांव पंचायत सरकारी विभाग आदि को सस्ती इंटरनेट उपलब्ध करवाना है। भारत की पहली सैटेलाइट जो है नेटवर्क पोर्टल साइट उसका नाम है वनवेब। वनवेब से क्या होगा? लंदन की कंपनी वनवेब क्या करेगा कि भारत के गांव में और पंचायतों में और सरकारी विभाग में सस्ता इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाएगा। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य जारी किया, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और हरित ऊर्जा नीतियों को प्रभाव का आकलन करना है। उसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जो जारी किया गया है उसका। हाल ही में यूपी सरकार ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। यूपी सरकार ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है यूपी सरकार ने। दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम शुरू किया है, जिसके तहत अगर आप कार्ड धारक हैं तो आपको एक दिन में वो एटीएम से, जो आरओ वाटर एटीएम है, उसे एक दिन में आपको 20 लीटर पानी आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? हीरासर में, हीरासर गुजरात में, हीरासर गुजरात। इसे ऐसे याद रखिएगा, हीरा से याद रखिएगा, हीराबेन पटेल से याद रख सकते हैं आप, गुजरात।
अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किया। 108 फीट ऊंचा कहाँ? कुर्नूल में भगवान राम का मूर्ति है। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक चेन्नई में आयोजित किया गया। जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत किया। कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू ने शुरू किया है। किसके सहयोग से? कनाडाई फर्म के सहयोग से। ये भारत के पहले निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरू किया गया है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद जो हैं एस फांगनोन कोन्याक, तो एस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है। कहाँ से हैं? नागालैंड से हैं। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। WCCF एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। आगे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत हुआ। मचैल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है। मचैल माता देवी दुर्गा का मंदिर है। ये कहाँ? किश्तवाड़ जिला में। किश्तवाड़ जिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मचैल माता यात्रा की शुरू भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। यहीं पे G20 का बैठक यहीं पे सब चला, भारत मंडपम में। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी एकत्र कर उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। पूरा देश से एक एक मुट्ठी मिट्टी यहाँ पे एकत्रित करके इस पे यहाँ पे लाया जाएगा। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज बिहार विशेष का भी क्लास होगा। आज 2 वीडियो बिहार विशेष का भी आएगा, क्योंकि जल्दी 69th BPS भी हाल ही में है, बहुत पास पहुंच गया, इसलिए जल्दी करके पूरा हम लोग का 1 वर्ष के ख़त्म करना है। तो एक दिन में 2 वीडियो करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए शाम को मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।